बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक के वो पर्दे में है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक के वो पर्दे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़क, बहुत शुक्रिया, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। दोस्तों, मैं बहुत एतबार के साथ, बहुत एतमाद के साथ मेरे पसंदीदा शायर ही नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के पसंदीदा शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वो शायर है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत अछूते ख्यालात गज़ल को दिए हैं। नई फ़िक्र है, नया लहजा है, नई सोच है, और मैं इनकी शायरी को बहुत पसंद करता हूँ, इनके पढ़ने के अंदाज़ को बहुत पसंद करता हूँ। मेरी मुराद है जनाब अल्तमश अब्बास, जो रुड़की से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस महफ़िल में गज़ल के ताजमहल की बहुत खूबसूरत और मजबूत तरीन बुनियाद रखें। जनाब अल्तमश अब्बास। मौजूद हाजरीन जी, बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। सुनिएगा भाई, बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से। क्या कहने, वाह वाह। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का, जिंदाबाद अल्तमश, वाह 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 प्यारे भाई, क्या कहने हैं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या ताज़ा कोई गज़ल निकालूं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या ताज़ा कोई गज़ल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से। हाय 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 हाय, वाह। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं क्या कहने, तो घर में राशन कहां से लाऊं। क्या कहने, तो घर में राशन कहां से लाऊं। जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। सुनिएगा हजरात, कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या ताज़ा कोई गज़ल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। जमी की, दिल से सुना रहा हूं, मूड में आ गया हूं, आप लोग भी मूड में आ जाइए। एक बार बता दीजिए कि देवास में पढ़ रहा हूं कि जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। तो शेर सुनिएगा कि बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। वही दरीचे जो खुलते थे मेरी आहट पर। वही दरीचे जो खुलते थे मेरी आहट पर, वो अब गली से गुजरने के बाद खुलते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह। वही दरीचे जो खुलते थे मेरी आहट पर, वो अब गली से गुजरने के बाद खुलते हैं। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक के वो पर्दे में है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक के वो पर्दे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़क, बहुत शुक्रिया, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। हम न ऊंचे मकान वाले हैं, हम न ऊंचे मकान वाले हैं। ये तमाम
जो यहाँ शोरा हजरात तशरीफ़ रखते हैं, इनके हवाले से मुहिब्बान उर्दू देवास की नज़र कर रहा हूँ कि हम न ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े ख़ानदान वाले हैं। वाह। हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े ख़ानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू ज़बान वाले हैं। हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े ख़ानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। शकील भाई सुनिएगा, हमारे बड़े भाई शकील पटवारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके हवाले से पढ़ता हूं कि जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। मिसरा इधर उधर हो गया है। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। नदीम भाई ने याद दिलाया, जिस्म का, अच्छे दोस्तों की पहचान यही है। वाह। एक बार जोरदार तालियां नदीम शाद के लिए। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। क्या जिस्म का सारा लहू, खुल जाइए थोड़ा सा। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलट कर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलट कर कुछ नहीं बोला कभी। बहुत अच्छे। सस्ते लोगों को पलट, ये है देवास कि सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। कोई शकील भाई मेरी शादी में शरीक हुए थे, इन्होंने वो खुशी भी देखी। उसके बाद एक और खुशी अल्लाह ने दी, उस पर भी मुबारकबाद दी। इनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूं कि कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए। देवास मेरा मिसरा मुझ तक पहुंचाइएगा अगर मिसरा लग गया हो। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। सस्ते लोगों को पलटकर कुछ नहीं बोला कभी, हमने कुछ लोगों को उनकी मौत मर जाने दिया। क्या कहना। कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए। क्या कहना है। सुनिएगा शकील भाई कि कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए, सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए, सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। पहले उम्मीद को चिंगारी दिखाई उसने। सुनिएगा दोस्तों, ये मेरे कुछ मनचले दोस्त यहाँ बैठे हैं कि पहले कोई कदमों से लिपट जाता है चलने के लिए, सोचना पड़ता है अब घर से निकलने के लिए। पहले उम्मीद को चिंगारी दिखाई उसने, फिर उसी आग में छोड़ा मुझे जलने के लिए। बहुत अच्छे। पहले उम्मीद को चिंगारी दिखाई उसने, फिर उसी आग में छोड़ा मुझे जलने के लिए। फिर उसी आग में छोड़ा मुझे जलने के लिए। अब शेर सुनिएगा कि फिर उसी आग में छोड़ा मुझे जलने के लिए। अक्ल दुनिया की तरफ खींच रही है मुझको। पहले उम्मीद को चिंगारी दिखाई उसने, फिर उसी आग में छोड़ा मुझे जलने के लिए। फिर उसी आग में छोड़ा मुझे जलने के लिए। अब शेर सुनिएगा कि फिर उसी आग में छोड़ा मुझे जलने के लिए। अक्ल दुनिया की तरफ खींच रही है मुझको। अक्ल दुनिया की तरफ खींच रही है मुझको। वाह। इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अक्ल दुनिया की तरफ खींच रही है मुझको। क्या कहने, क्या कहने। इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। क्या कहने। इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। एक गजल के 2-3 शेर और सुनिए। अर्ज कर रहा हूँ कि शकील भाई आपके लिए भी ताज़ा है। अर्ज कर रहा हूँ कि इश्क बेताब है तलवार पे चलने के लिए। क्या कहने। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। सुनिएगा दोस्तों, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास।
ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास, वाह न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। इस गजल को दिल लगा के सुन लीजिए, खुदा की कसम जिंदगी भर याद रखूंगा कि न ये करीब है दुनिया। आपका जिक्र करने ही वाला था मैं, आपने बोल के याद दिला दिया। गुलरेज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस महफिल का हिस्सा तस्लीम किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, वाह ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ। शकील भाई सुनिएगा, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, क्या अच्छे शेर हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। लो एक मुश्ता गुनहगार और आप, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। लो एक, जब ऐसे लोग दिखाई देते हैं ना मजमे में, तब ऐसे शेर याद आते हैं कि लो एक मुश्ता गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। क्या कहने, लो एक मुश्ता गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। सुनिएगा, 2-3 शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूं। अल्तमश वो बरसात वाला पढ़ दो ना जी, मैं हाजिर करता हूं कि गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। सुनिएगा हजरात, सुनिएगा, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास, गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। क्या बात, गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। अच्छा मतलब है, बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। और बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। क्या बात, बदनामियों के खौफ से यारी। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद देवास, वाह 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 वाह। मेरे बड़े भाई महशर आफरीदी साहब मुझे दाद दे रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि मैं हाजिर करता हूं। अब आपने मूड बना दिया, बहुत शुक्रिया। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी, बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। सुनिएगा, 2-4 शेर बड़े मजे के। मैं शायरी के हवाले से पहुंचना चाहता हूं, मुशायरे के हवाले से तकरीबन पहुंच गया हूं आप तक। चाहता ये हूं कि 2-4 शेर सुना के आप लोगों से फिर इजाजत लूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं। शकील भाई सुनिएगा, देवास आपकी तवज्जो चाहूंगा कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। बहुत अच्छे, रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, वाह वाह, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी। क्या कहने। अगला मिसरा अगर पहुंच गया हो तो दुआएं चाहूंगा कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अभी 20 साल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में। और शेर पेश कर रहा हूँ, शोरा हजरात से तवज्जो चाहूंगा कि इश्क है अपनी आखिरी। देखिए कितनी खूबसूरत काली दाढ़ी है। शेर बाद में पढ़ूं, जी चाह रहा है कि इनके हाथ पहले चूम लूं। तवज्जो चाहूंगा, सुनिएगा कि रंग जो भी, इनको मेरी तरफ देखने दीजिए आप, इनसे मुझे रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मेरी तवज्जो चाहूंगा छोरा हजरात से कि मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मेरी, ये शेर अगर आपने सुन लिया, खुदा की कसम मेरा देवास आना, मेरी नींदें हराम हैं लेकिन। शकील भाई, मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मेरी
नींदें हराम है लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। बहुत अच्छे, लेकिन वाह। मेरी नींदें हराम है लेकिन नया शेर का है अल्तमश, वाह वाह वाह, मेरी नींदें जिंदाबाद हराम है। जिंदाबाद बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया। मेरी नींदें हराम है लेकिन बहुत शुक्रिया। क्या बात, मेरी क्या कहना। रंग जो भी मेरे अंसार साहब हाथी वाले इस्तकबाल कर रहे हैं अल्तमश अब्बास का। रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं सब उसी पे करे जमाल। बहुत अच्छे बाबा, वाकई में बहुत अच्छा शेर पढ़ा गया है। बहुत शुक्रिया। जरा सा पानी पिला दो। मेरी नींदें हराम है लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। वाह 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 वाह। आप जमीन की तह में उतरने के बाद ही खुलते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार गुलरेज भाई के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए, इस्माइल भाई के लिए। यहाँ आने के बाद यकीन करें आप, इन्होंने किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। इनके लिए ताली एक बार ज़रूर बजनी चाहिए। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं सब उसी पे करे जमाल के हैं। मेरी नींदें हराम है लेकिन क्या कहना। मेरे अशार सब हलाल के हैं। मेरे अशार सब हलाल के हैं। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। सुनिएगा, एक एक मिसरे के मजा लीजिए। आपने अंदर से शायरी निकाल दी कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। आप मेरा साथ देंगे इस शेर में कि रंग पड़ गए आंखों में हल्के रंग। ये मैं तरही गजल पढ़ रहा हूँ, अलीफ के कावे। खुदा की कसम कोई जसारत नहीं कर सकता मुशायरे में। इनाम शुदा गजल है। दुबई में तरही मुशायरा हुआ था, वहाँ इस गजल को इनाम दिया गया था। अब्बास ताबिश साहब और प्रोफेसर सहर अंसारी साहब उसके जज थे। ये मुशायरे में पढ़नी, लेकिन आपने जिस मोहब्बत से मुझे सुना है, मेरा दिल कर रहा है कि वो सुनाऊं जो मैं खुद तन्हाई में गुनगुनाता हूँ कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। तुम्हें क्या हो गया। और चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस। पड़ गए, एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि पड़ गए आंखों में मिसरा लौटाइएगा कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। पड़ गए आंखों में हल्के रंग। हमारे करम फरमा शकील पटवारी साहब बाखुदा, इन्होंने हमेशा बहुत अवसर, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किसी ने कहा है गुड थिंक बी टेक अ टाइम, तो वही हुआ कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। और चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। वो एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। बारक अल्लाह, क्या कहना।